नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल और मैं हूं चंद्रशेखर तिवारी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता की जिसने अपने बहुत छोटे से राजनीतिक कैरियर में ही कीर्तिमानों का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे भविष्य में शायद ही कोई अन्य राजनेता तोड़ पाए। दोस्तों, आज से लगभग 50 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले। शायद आप में से लगभग 99% लोगों ने फिल्म देखी होगी। शोले फिल्म में जो शोले फिल्म का एक खलनायक था, उसका एक मशहूर डायलॉग या संवाद होता है जिसमें वो खलनायक कहता है, गांव वालों को डराने के लिए कहता है कि गब्बर के ताप से तुमको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। ठीक इसी तरह से राजनीति में इस तरह के अप्रत्याशित कारनामे दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल के कीर्तिमानों को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है खुद अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में इतने कम समय में ही यह सब कारनामे कर चुके हैं जिन्हें अन्य राजनेता या अन्य राजनीतिक दलों को आज़ादी मिलने के 75 सालों में भी कर पाना संभव नहीं हो पाया। आज हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे ही अविस्मरणीय, महत्वपूर्ण जो उन्होंने कारनामे किए हैं, उन कारनामों के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के अभी तक के जितने भी कारनामे किए गए हैं उनके द्वारा, उनमें उनका सबसे पहला कीर्तिमान जो है वो यह है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के वह पहले नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक दल के गठन के बाद पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 28 दिसंबर की उस गुनगुनी धूप में जब केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो ऐसा लगा मानो आम लोगों की ताजपोशी हो। ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है। सिर्फ 49 दिन में ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नए ये चुनाव कराने की मांग कर दी। यहीं से लोगों ने अरविंद केजरीवाल को गंभीर नेता के तौर पर लेना छोड़ दिया और आम जनमानस, जो दिल्ली का आम जनमानस है या जो दिल्ली का मतदाता है, जिसने अरविंद केजरीवाल में वो गंभीर नेता की छवि देखी थी और उनको उनके पहले चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा दिया था, उनका एक विश्वास थोड़ा डगमगा गया और दिल्ली की जनता आपस में ही इस तरह से चुटीले अंदाज में टिप्पणियां करने लगी और लोग आपस में इस तरह की बातें करने लगे कि हर काम में करूं बवाल, नाम हमारा केजरीवाल। खैर, अब केजरीवाल जी के दूसरे कीर्तिमान के विषय में चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में लोगों को नजर आए और अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रथ पर सवार होकर ही उन्होंने भारतीय राजनीति में अपने कदम बढ़ाए और बाद में
अन्ना हजारे के पूरे आंदोलन को ही हाईजैक कर लिया और आंदोलन को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को हाईजैक करने के बाद आंदोलन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोग थे उनको एक-एक करके ठिकाने लगा दिया और यहाँ तक कि अन्ना हजारे को भी आंदोलन से किनारे लगा दिया और जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, बाद में वही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के समस्त शीर्ष और महत्वपूर्ण नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रथ पर सवार होकर राजनीति में आने वाला यह नेता स्वयं भ्रष्टाचार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। केजरीवाल जी का अब तीसरा कीर्तिमान के विषय में चर्चा की जाए तो उन्होंने एक अलग किस्म की कहिए या एक नई परंपरा शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद लेना तो मंजूर किया, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के अलावा और कोई मंत्रालय या विभाग की जिम्मेदारी लेना स्वीकार नहीं किया। उनका ऐसा करने के पीछे क्या मंतव्य था, यह उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जनता की समझ में आ चुका है, क्योंकि वह पहले भी आयकर में बड़े अधिकारी रह चुके हैं, तो उन्हें नौकरशाही के सारे दांव पेच अच्छी तरह से मालूम थे कि किस जगह पर किस तरीके से भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसमें मेरी संलिप्तता से बचने के लिए मुझे किसी भी विभाग को अपने पास नहीं रखना होगा और सिर्फ मेरे मौखिक निर्देशों पर ही मेरे जो अधीनस्थ मंत्री हैं या अधीनस्थ नेता हैं वो उस काम को कर देंगे और कल को अगर कोई जिम्मेदारी तय होती है तो जिसके पास उस विभाग या मंत्रालय होगा उसको उसका जवाब देना होगा। और इसी कारण से वह देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के अलावा कोई भी विभाग या मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। अब अरविंद केजरीवाल जी के चौथे कीर्तिमान की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी 6 महीने से ज्यादा तिहाड़ जेल में काट कर आ गए। इससे पहले उनसे पहले की जो राजनेताओं की एक परंपरा यह थी कि यदि अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए या उसके आरोपों के आधार पर केस चले और उसकी चार्जशीट दाखिल हो जाए तो वह अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री नियुक्त करते थे, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते थे। इसके उदाहरण हैं जब तमिलनाडु में जयललिता को जेल हुई, वह भी जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके गई। जब लालू यादव को चारा घोटाले में जेल हुई तो लालू यादव ने भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ही इसका एक ताजा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने भी राजनीतिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर जेल में गए। बाद में भले ही आरोप से दोष मुक्त सिद्ध होने पर उन्होंने दोबारा जेल से बाहर आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अभी वह फिर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नया कीर्तिमान या नई परंपरा डाल दी कि मुख्यमंत्री भले ही 6 महीने जेल में भी रहे, अगर वह अपने पद से इस्तीफा ना दे तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा सके। बस इसी
कमज़ोर कड़ी का केजरीवाल ने पूरा लाभ उठाया और उन्होंने जेल में रहते हुए भी जेल से सरकार चलाने का एक नई परंपरा शुरू करने का प्रयास किया, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाने और दिल्ली शराब नीति के मामले में, भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में कंडीशनल बेल देने के लिए एक विशेष निर्देशों के आधार पर उनको जेल से रिहा किया। तो इस वजह से वह अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने वाली जो योजना है वह परवान नहीं चढ़ पाई। अरविंद केजरीवाल के 5वें कीर्तिमान के विषय में बात करते हुए हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी उपस्थिति में, उनके आवास में राज्य के मुख्य सचिव और उनकी अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालकी, उनके समर्थक कह लीजिए, उनके पार्टी के नेता कह लीजिए, के द्वारा इन दोनों की पिटाई कर दी गई। आज तक के भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में यह ऐसा पहला केस है जिसमें किसी मुख्यमंत्री के आवास पर उस राज्य के मुख्य सचिव की पिटाई हो जाए या किसी पार्टी के अध्यक्ष की उपस्थिति में उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाए। अब इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में अरविंद केजरीवाल कितना विश्वास रखते हैं और इन लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना सम्मान करते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का छठा कीर्तिमान कहिए या छठा कारनामा कहिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा को देश की ऐसी पहली विधानसभा का खिताब दिला दिया कि जिस विधानसभा का कभी सत्रावसान ही नहीं होता था। आमतौर पर राज्यों की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के रूप में 3 सत्र होते हैं और एक बार सत्रावसान होने के पश्चात राज्यों में राज्यपाल या अगर केंद्र शासित प्रदेश हो तो उपराज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा आह्वान करने पर या राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाए जाने पर ही राज्य की विधानसभा और लोकसभा का सत्र आरंभ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, जैसा कि उनके लिए लोग कहते हैं, हर काम में करूं बवाल, नाम हमारा केजरीवाल। इसी आधार पर केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को किनारे करते हुए दिल्ली का विधानसभा का सत्र का कभी सत्रावसान किया ही नहीं। अरविंद केजरीवाल का जब दिल करता था अपने विधायकों को सूचना देकर वह विधानसभा का सत्र आयोजित कर लेते थे। पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये उल्टी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये उल्टी कहां से आ गया? कौन है उल्टी? कहां से आ गया उल्टी? किस बात का उल्टी? कौन है उल्टी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन विधानसभा का यह सत्र आयोजन करने के पीछे उनका खास मकसद दिल्ली के लिए कोई सृजनात्मक या विकासात्मक कोई योजना बनाना या किसी नई योजना का संचालन करना या जनता के हितों के लिए कुछ नए प्रयास करना नहीं रहता था। केजरीवाल को जब भी राज्यपाल के किसी निर्णय पर अपनी भड़ास या खुन्नस निकालनी होती थी या
नरेंद्र मोदी के किसी विषय पर या नरेंद्र मोदी से किसी विषय पर मतभेद होने पर उन्हें अपना पक्ष रखना होता था या नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी होती थी। इन सब चीज़ों के लिए वह दिल्ली की विधानसभा का आयोजन करते थे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अंतर था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। और उन्हीं विधानसभा सत्र के बीच में कभी वो राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहते थे कि कौन है दिल्ली का गवर्नर, क्या होता है गवर्नर, ये किसने किसने इसे हमारे सिर पर बैठा दिया है। या फिर नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहते थे, आज मैं आपको एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाता हूं। वह राजा बड़ा अहंकारी था और उसे भ्रष्टाचार की बहुत हवस थी। इस तरह से दिल्ली विधानसभा के आयोजन करने के पश्चात केजरीवाल उसमें अपनी भड़ास भी निकालते थे और पानी पी पीकर अपने विरोधियों को कोसते थे। वो विरोधी भले ही दिल्ली का राज्यपाल हो या नरेंद्र मोदी हो या उनके अन्य विरोधी हों, क्योंकि राज्यपाल और प्रधानमंत्री के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर हो सकता था और इसी राजनीतिक संरक्षण को हासिल करने के लिए वो विधानसभा के अंदर ही इस तरह की आलोचनात्मक वक्तव्य या भाषण देते थे, क्योंकि विधानसभा के अंतर्गत की गई किसी भी कार्यवाही को कानूनी वाद के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है और विधानसभा के भीतर ही ऐसी उटपटांग हरकतें करने के कारण अरविंद केजरीवाल हर बार बच जाते थे। अब उनका या उनकी पार्टी का कहिए सातवें कीर्तिमान के रूप में चर्चा करते हुए हम देखते हैं, आम आदमी पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है जिसके जो उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार, जो दिल्ली और पंजाब के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य में अगर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो इस पार्टी के लगभग 95% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन फिर भी इसकी पार्टी के शीर्ष नेता यही बयान देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसका ताज़ा उदाहरण आप पिछले गुजरात चुनाव, गोवा चुनाव, हिमाचल चुनाव और उत्तराखंड के चुनाव में देख चुके हैं कि जहां लगभग इनके 95% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिल है कि मानता नहीं है। उन्हें किसी भी राज्य में चुनाव होने पर उस राज्य में प्रतिभाग करना अपना सबसे बड़ा उद्देश्य नजर आता है। और अब केजरीवाल के बनाए हुए कीर्तिमानों की लिस्ट तो काफी लंबी है। उनमें से अभी कुछ मुख्य ही मेरी जो नज़र में थे, जिन्हें आप लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हुआ, उन्हीं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसी लिस्ट में अब केजरीवाल जी का 8वां सबसे बड़ा कीर्तिमान यह है कि केजरीवाल जी देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मानहानि के केस हारने पर
मानहानि का केस करने वाले व्यक्ति से अनेकों बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी हुई है, लेकिन फिर भी उनके अनर्गल वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक आते रहते हैं और अभी भी उनके किसी रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर हाजिर होते हैं आपके सामने अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल जस्ट चिल शो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और जब तक हम आते हैं आपके सामने दोबारा किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।